हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट के बाद हम मैथ्स 4 की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारा मैथ्स 4th है ये हम AKTU बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ जो हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो एक तो हम पढ़ेंगे वेव इक्वेशंस में, हीट इक्वेशंस में और लैप्लेस इक्वेशन में कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनती हैं, उनकी बाउंड्री इनिशियल कंडीशन पर हमारे पास उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उस टॉपिक पर जाने से पहले कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, हम यहाँ पर एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। AKTU में हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है इन सेक्शन ए। तो और टॉपिक भी बहुत इजी है, आप बहुत इजीली इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम एक सेकेंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? दिस इज कैपिटल ए del 2u अपॉन del x स्क्वायर, b del 2u अपॉन del x del y, c del 2u ओवर del y स्क्वायर। ये तीनों टर्म सेकेंड ऑर्डर हैं। प्लस अब जो आगे के टर्म्स हैं वो x y u या डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर हो सकते हैं, राइट हैंड साइड ज़ीरो। तो जो भी सेकेंड ऑर्डर का PDE है उसका जो नेचर है या जो क्लासिफिकेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की टर्म्स पर डिपेंड है। आगे कोई भी टर्म हो, PD के बिहेवियर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं ये सेकेंड ऑर्डर की 3 टर्म्स होती हैं। इन 3 टर्म्स को हमें हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है और उनके कोफिशिएंट्स देखने हैं ABC क्या हैं, क्योंकि यही कोफिशिएंट हमारे PDE के नेचर को दिखाते हैं कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब यहाँ देखिए कि ये तो मैंने U में लिख दिया कि यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चलती है कि ये जो U है ये डिपेंडेंट फंक्शन है और किस पर डिपेंड है, X और Y पर। तो मैं सिंपल ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ जो U है वो X Y का फंक्शन है। मैंने U में लिख दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये U में ना लिखकर हो सकता है कि कभी Z में लिखा आ जाए कि Z इज़ ए फंक्शन ऑफ X Y। तो जहाँ U लिखा है वहाँ Z भी आ सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि Z इज़ ए फंक्शन ऑफ X और T, कि जहाँ ये U लिखा है वहाँ Z आ जाए और जहाँ X है वो X ही रहे लेकिन Y के प्लेस पर क्या आ जाए, T। तो मैंने एक जनरल इक्वेशन ले लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल U इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। तो बस आपको सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ABC इक्वेशन में या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या X Y के फंक्शंस होंगे। जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसके कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक टर्म फाइंड आउट करनी है। ये टर्म हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये टर्म आपको इक्वेशन को देखकर फाइंड आउट करना है। अब b आपको कहाँ से मिलेगा? b मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव del 2u ओवर del x del y, मीनिंग जहाँ दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग आ रही हो उसका जो भी कोफिशिएंट रखा होगा b। अब ये जो फर्स्ट वेरिएबल है x, इसका जो डबल डेरिवेटिव होगा उसका कोफिशिएंट लेंगे a, और जो हमारे पास सेकेंड वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका कोफिशिएंट आप लेंगे c। अब आप एक टर्म बनाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC। आपको सिर्फ इतना देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 बनता है या ग्रेटर देन 0 बनता है या लेस देन 0 बनता है। अगर 0 बनता है तो आप कहेंगे इसका नेचर होगा पैराबोलिक। अगर ये ग्रेटर देन 0 बनता है तो इसका नेचर होगा हाइपरबोलिक, और अगर ये लेस देन 0 बनता है तो इसका नेचर होगा एलिप्टिक। तो बस आपको ये नेचर निकालना है हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में ABC कांस्टेंट है तो PD का जो नेचर होगा, इक्वेशन का नेचर, वो होल रीजन में सेम रहेगा। और अगर यही ABC वेरिएबल है, क्योंकि हम वेरिएबल कह रहे हैं, तो वहाँ नेचर सेम नहीं होता। इसके हम जो भी एग्जाम्पल इस वीडियो में ले रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे MTU में आए हैं या AKTU में आए हैं, लास्ट ईयर के पेपर के एग्जाम्पल्स ही कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्लासीफाई UXX प्लस 3UXY प्लस UYY। तो अभी बताया जो नेचर है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंड है, आगे क्वेश्चन में चाहे कुछ भी रखा हो।
तो सेकेंड ऑर्डर में यू एक्स एक्स का मीनिंग है del 2u अपॉन del एक्स स्क्वायर 3 del 2u अपॉन del एक्स del वाई एंड del 2u अपॉन del वाई स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि u मेरा डिपेंडेंट फंक्शन है जो डिपेंड करता है x और y पर। तो जहाँ दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग है ये मुझे मिलेगा b। x के रेस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव है इसका जो कोफिशिएंट है दिस इज a, और जहाँ y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है जो इसका कोफिशिएंट है दिस इज c। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a इज 1, b इज 3 एंड c इज 1। तो निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आ जाता है, दिस इज 9 माइनस का 4, 9 माइनस 4 इज 5, सो 5 इज ग्रेटर देन 0, और अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है सो नेचर इज हाइपरबोलिक। क्वेश्चन कंप्लीट। हमें सिर्फ इसमें नेचर बताना था। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है 4 del 2u ओवर del x स्क्वायर, 4 del 2u ओवर del x del t एंड del 2u ओवर del t स्क्वायर। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए u। अब ये u डिपेंड किस पे करता है, x और t पर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का रोल है a b c। बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करेंगे। दोनों वेरिएबल की जहाँ मिक्सिंग आ गई ये कोफिशिएंट बनेगा b। एक वेरिएबल है x, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट जो होगा वो a। सेकेंड वेरिएबल t है, इसका जो डबल डेरिवेटिव है उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ 1, दिस इज c। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास a 4, b इज 4 एंड c इज 1। तो निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज 16 माइनस का 4 इंटू 4, 16 माइनस 16 इज 0, और अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो नेचर जाता है पैराबोलिक। सो क्वेश्चन में इसका आप आंसर करेंगे नेचर इज पैराबोलिक। और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर ही पूछा गया है AKTU के पेपर में, और सेक्शन ए का क्वेश्चन था। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप कर पाएंगे। इसी तरीके से हम इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैंने जो अभी दोनों एग्जाम्पल लिए हैं तो आप देखिए ABC मैंने कांस्टेंट कंसीडर किया है। नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वहाँ ABC हम कांस्टेंट कंसीडर ना करके कुछ वेरिएबल कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है क्लासीफाई x स्क्वायर del 2u ओवर del t स्क्वायर माइनस del 2u ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए क्लासीफाई करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये हमारा 1920 का क्वेश्चन है, ये AKTU में आया था। अब देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये जो u है ये आपका जो डिपेंड है वो डिपेंड है आपका, ये आपके पास x स्क्वायर है, ये डिपेंड है आपका x और t पर। अगर ये x और t पर डिपेंड है तो जहाँ दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग आती है वो वेरिएबल की मिक्सिंग होगी मेरे पास b। अब देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल की मिक्सिंग ही नहीं है, इसलिए b की वैल्यू आपको इक्वेशन में क्या मिलती है, 0। अब x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव ये रखा, दिस इज डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो है x स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है a। t के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव ये रखा है, इसका कोफिशिएंट है माइनस का 1, तो ये वैल्यू मुझे मिलती है c। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b इज 0, a इज x स्क्वायर एंड c इज माइनस 1। हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखिए, b स्क्वायर तो हमारे पास हो गया 0 माइनस का 4, a इज x स्क्वायर एंड c इज माइनस 1। तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया 4x स्क्वायर। अब हमारे पास 4x स्क्वायर को हम कैसे डिसाइड करें कि ये क्या होगा, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एलिप्टिक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की टर्म रखी है, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा आपको इसका पॉजिटिव मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 4x स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसका नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया हाइपरबोलिक। अब इसके अंदर एक केस और पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, मैंने अभी आपसे कहा कि आप x की इसमें कोई भी वैल्यू रखिए ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा।
बट अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो यही मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac मीनिंग 4x² की वैल्यू बन जाएगी 0। तो एट x इक्वल्स टू 0 पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो प्रॉपर एक फिक्स्ड पॉइंट 0 पर इसका नेचर कैसा होगा? पैराबोलिक। और इलिप्टिक होने के कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। तो दो नेचर पॉसिबल है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के लग रहा होगा क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए तो क्वेश्चन इजी है। शो दैट zxx 2x zxy प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड बाई वाई इक्वल्स टू 0। उसने सेकेंड ऑर्डर का एक पीडीई दिया। पीडीई में zxx का मीनिंग है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2x डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस का 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये पीडीई दिया। कहता है ये पीडीई इलिप्टिक होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन रीजन दिस। ये पीडीई इलिप्टिक नेचर दिखाएगा इस रीजन के अंदर। सेकंड कहता है यही पीडीई पैराबोलिक होगा बाउंड्री पर और सेम पीडीई हाइपरबोलिक होगा आउटसाइड द रीजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन उसने पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक यूज़ किया। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है, मीनिंग मुझे रिक्वायर्ड है ABC। यहाँ क्वेश्चन को देखकर पता चलता है कि z मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड करता है x एंड y पर। तो जहाँ दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग है वो मुझे देगा b। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू आपको मिल जाती है 2x, a की वैल्यू 1 और आपके पास c की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस का 4ac। सो b स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का 4, a इज़ 1 एंड c इज़ 1 माइनस का y स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ से हम कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाती है। सो दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4y स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 1, तो मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की ये वैल्यू आ गई। अब हम इसके लिए 3 केसेस बनाएंगे क्योंकि उसने हमें तीनों केसेस पूछे, इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन नेचर इज़ पैराबोलिक। ये हमने पढ़ा है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज़ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो ये आ गया, पीडीई इज पैराबोलिक इन दिस रीजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रहा आपके पास, दिस इज पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रेडियस का सर्किल है। तो ये जो नेचर है पैराबोलिक वो सर्किल की बाउंड्री पर आ गया। अब हम इसका सेकंड केस बनाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तब आपका नेचर कैसा आता है इसका? हमारा नेचर आता है हाइपरबोलिक। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन 1, अभी मैंने बताया ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बाहर जा रहा है सर्किल के। इसका मीनिंग हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन, सर्किल के बाहर जा रहा है, सो हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, हम इसका थर्ड केस लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज़ लेस देन 0। तो हमारा नेचर क्या निकल के आएगा? इलिप्टिक निकल के आना चाहिए। तो इलिप्टिक नेचर के लिए क्या कंडीशन बनेगी? फिर से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर लेते हैं।
दिस इज़ लेस देन ज़ीरो, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज़ लेस देन ज़ीरो. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन वन. अब फिर से याद करिए कि दिस इज सर्किल, बाउंड्री ग्रेटर देन वन, बाउंड्री के बाहर चला गया, सर्किल के बाहर है. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन मीनिंग सर्किल के अंदर आ गया. और यही इसने लैंग्वेज में लिखा है नेचर इज इलिप्टिक. देखिए नेचर इज इलिप्टिक फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन रीजन, रीजन के अंदर मीनिंग सर्किल के अंदर आ गया. और वही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव भी की है. ये हमारे पास 3 कंडीशन इस तरीके से प्रूव हो जाती हैं. तो आई थिंक ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. 2018 में आया क्वेश्चन है. इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अब एज ए प्रैक्टिस फॉर्म में कर सकते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर है क्लासीफाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल्स टू 0. क्लासीफाई करना है. इस माइनस 2z का कोई रोल नहीं, बिहेवियर पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स चाहिए. तो जहाँ दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग, दिस इज वैल्यू ऑफ b, डबल डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज वैल्यू ऑफ c. अब देखिए क्वेश्चन 16-17 में रिपीटेड है. तो देखिए मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी तीनों की. अब तीनों की वैल्यू लिखने के बाद बस मुझे एक एक्सप्रेशन चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम फाइंड आउट कर लें, बी स्क्वायर मीनिंग माइनस 2xy का होल स्क्वायर या क्या 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4, a इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर. जस्ट पुट किया एंड मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई. सो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई करते चले गए, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा. 4 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सिंप्लीफाई करके आपको एक टर्म मिलेगी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. अब इस एक्सप्रेशन को उसी तरीके से रखते जाइए जैसे अभी सिखाया है, सेम वही आपको मिलता चला जाएगा. देखिए, और जब अगर मैं कहूँ पैराबोलिक तो 0 पुट कर दिया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इलिप्टिक मीनिंग लेस देन 0 पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन को. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0. तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1. ये आपके पास कंडीशन आ गई. हाइपरबोलिक तो ग्रेटर देन 0 पुट कर दीजिए, कंडीशन आ जाएगी. तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इजीली कर पाएंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में हो या कांस्टेंट. तो कांस्टेंट में तो डायरेक्ट आंसर मिलता है, और अगर वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन में 3 केसेस बनाइएगा, पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, और तीनों केसेस के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशंस को निकालते जाइए. आई थिंक ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.